इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम देते हैं दिसंबर सेशन में या फिर जून सेशन में और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इसके लिए आपको कितने फीस देने पड़ते हैं, कहाँ पर अप्लाई करना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट आप कब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं और किस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी सेशन में इग्नू का एग्जाम देते हैं और एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके लिए आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ जरूरी गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना पिन कोड लिखेंगे। नीचे करेंगे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आपको एक रीजन देना है कि आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी आपका रीजन है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और ये कंपलसरी है। साथ ही में यहाँ पर आप जो भी रीजन देंगे उससे रिलेटेड एक एविडेंस भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, यानी कि एक डॉक्यूमेंट भी आपको इसके साथ अटैच करना होगा। उसके बाद ही आपका ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको कोर्स का डिटेल देना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक बार में आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड डालेंगे और इस सब्जेक्ट का एग्जाम आपने कब दिया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम सेंटर का कोड लिखेंगे और यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस लिखना होगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस के बारे में बताया गया है। अगर आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपको 1000 रुपीज देना होगा। और फीस आपको कैसे सबमिट करना होगा, इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करना होगा, जो कि आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। और अब बात करते हैं रूल्स के बारे में, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार में आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस कंडीशन में आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हायर स्टडी या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है तो ऐसे में आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो भी आपका थ्योरी एग्जाम के अलावा जो आपका असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया कि किस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आप रिक्रूटमेंट या फिर हायर स्टडी प्रमोशनल पर्पज के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो भी आप यहाँ पर रीजन देंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो भी आप यहाँ पर रीजन लिखते हैं कि आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका एक एविडेंस यानी कि डॉक्यूमेंट भी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा, जो कि कंपलसरी है। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। और अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप सबमिट कहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पूरे 6 इवेल्युएशन सेंटर का डिटेल्स दिया गया है। मान लीजिए कि आपने जो एग्जाम दिया है वो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर, दिल्ली 2 रीजनल सेंटर या फिर दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए आपको इस एड्रेस पर इस फॉर्म को एनवलप में डाल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करना होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आपका रीजनल सेंटर या फिर यूं कह लीजिए कि इवेल्युएशन सेंटर लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, देहरादून, नोएडा, करनाल, चंडीगढ़, खन्ना, शिमला, जम्मू या फिर श्रीनगर है तो उस कंडीशन में आपको इस एड्रेस पर इस फॉर्म को एनवलप में डाल करके सबमिट करना होगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कितने दिनों में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसके बारे में इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन नॉर्मली जो आपका रिजल्ट है जब आप अप्लाई करते हैं और जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, जब आपका आखिरी एग्जाम रहता है तो उससे 10 से 15 वर्किंग डेज
में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, उनका रिजल्ट 30 से 45 दिनों में डिक्लेयर किया जाता है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कब सबमिट कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आप एलिजिबल कब होते हैं, यानी कि ये फॉर्म आपको कब सबमिट करना होता है, एग्जाम देने के बाद या फिर एग्जाम देने से पहले। तो इसका आंसर ये है कि जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, जिस भी सेशन का, चाहे वो दिसंबर सेशन का हो या फिर जून सेशन का हो, तो जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उससे एक हफ्ता पहले ही, 1 वीक पहले ही आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दिसंबर 2022 सेशन का जो एग्जाम का डेट शीट आया, इसमें बताया गया कि 2 दिसंबर 2022 से एग्जाम स्टार्ट है, तो इससे एक हफ्ता पहले ही आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो ऐसे में आपका रिजल्ट जो है 10 से 15 वर्किंग डेज में डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या अटैच करना होता है। तो पहले तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही रहता है जिसे आपको पूरा फिलअप करना होगा और साथ ही में एक रीजन देना होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपको रीजन दिया जाता है उसका एक एविडेंस आपको अटैच करना होगा और साथ ही में डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एनवलप में डालना होगा और जो एड्रेस मैंने आपको यहाँ पर बताया है इवैल्यूएशन सेंटर के हिसाब से, वहां पर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करना होगा। तो उसके बाद जो है सक्सेसफुली आपका अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।